हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th का बेसिक कंसेप्ट बतला रहे हैं, जिसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान 11th के केमिस्ट्री में रखता है। वैसे तो लोग प्रायः हम देखते हैं सिलेबस सीधे पढ़ाने लगता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट बच्चे को नहीं देने पर उसे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसका एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, सेकेंड में कार्बन टेट्राक्लोराइड, थर्ड में मीथेन, फोर्थ में इथिलीन और फिफ्थ में एसिटिलीन है। हम एक एक करके इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर एवं स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं और 1 से 2 एग्जाम्पल में आप लोग अपने से खुद ब खुद बनाने लगेंगे। कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि हम आगे का वीडियो डाल सकें। CO2, फर्स्ट में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को सेंटर में रख देते हैं और ऑक्सीजन को उसके लेफ्ट और राइट रखते हैं, दोनों ओर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा 4 में, और ऑक्सीजन का जो है 8 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 6 भाग लेगा। 6 को ऑक्टेट पूरा करने में 2 कमी है, इसलिए कार्बन का 2 आगे में लिखते हैं ऑक्सीजन की ओर, इधर से भी 2, और ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 2, 2, 4 और 2, 6। इस तरह इस ऑक्सीजन का भी 2, 2, 4, 2, 6। ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, 8 में ऑक्टेट पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन ये कर लेता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। अब कार्बन को पूरा करना है तो कार्बन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कार्बन भी अपना ऑक्टेट 8 में कंप्लीट कर लेता है। यही इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो 2 सीधी रेखा दिया जाता है, जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। दोनों ओर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। यही इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। तो ये डॉट फार्मूला लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, फार्मूला के नाम से जाना जाता है, और ये जो है स्ट्रक्चर फार्मूला के नाम से जाना जाता है, CO2 का स्ट्रक्चर फार्मूला। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें भी कार्बन को हम सेंटर में रख दिए, बीच में रख दिए और चारों ओर से Cl ले लिए। Cl का 17 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8, 7। इसका 7 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, 7 में 1 कमी है, तो कार्बन के सामने में 1 देते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इसी तरह इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इसी तरह इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब कार्बन का 1, 1 दे देते हैं, सभी Cl के सामने में 1, 1 डाल दिया, ऑक्टेट पूरा कर देते हैं। 7, 1, 8, 7, 1, 8, 7, 1, 8, 7, 1, 8। अब कार्बन
कहता है मेरा भी पूरा कर दो, तो ये भी 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। हम देख रहे हैं कार्बन और Cl के बीच हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, इसलिए इसके बीच एक सीधी रेखा देंगे जो सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, जो सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तीसरा नंबर, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, C2H4 नहीं, C2H2, कार्बन 2 है तो 2 कार्बन दे देते हैं सेंटर में, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन दोनों ओर से डाल दिए। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में 1 यहाँ दिए, 3 इस कार्बन के सामने में दिए, फिर इस कार्बन का 3 इधर, 1 हाइड्रोजन के सामने में और फिर हाइड्रोजन का 1, और इस प्रकार हाइड्रोजन जो है सो अपना ऑक्टेट 2 ही में पूरा कर लेता है। तो हाइड्रोजन को 2 में पूरा कर देते हैं, ये हीलियम जैसा ऑक्टेट पूरा करता है। और कार्बन 8 में करता है, 3 3 6 2 8, इस कार्बन को पूरा हो गया, इस कार्बन को भी पूरा कर देंगे, 3 3 6 2 8। तो हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए इसको 3 सीधी रेखा द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सीधी रेखा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। इस प्रकार हमको एसिटिलीन का ये स्ट्रक्चर फार्मूला और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आगे की वीडियो आप लोगों को डालते रहें।